1996 में ट्रेजर हंटर ब्रॉड लेवेट और उनकी टीम एक दुर्लभ हीरे द हार्ट ऑफ द ओशन के साथ एक हार के लिए आरएमएस टाइटैनिक के मलबे की खोज के लिए अनुसंधान पोत अकादमिक मस्टिस्लाव केल्डीश पर सवार हुए। वे 14 अप्रैल 1912 को जिस दिन जहाज हिमखंड से टकराया था उस दिन केवल हार पहने हुए एक युवती की ड्राइंग वाली एक तिजोरी को बरामद करते हैं। रोज डाविसन कैल्वर्ट ड्राइंग में महिला केल्डीश पर सवार होती है और टाइटैनिक पर अपने अनुभवों के बारे में लेवेट को बताती है। 1912 में साउथहैम्प्टन 17 वर्षीय रोज डेविड बुकेटर उनके अपमानजनक मंगेतर काइल हॉकले और उनकी मां रूथ शानदार टाइटैनिक में सवार हुई। रूथ इस बात पर जोर देती है कि रोज की शादी से उनके परिवार की वित्तीय समस्याएं हल हो जाएंगी और उन्हें अपनी उच्च वर्ग की स्थिति बनाए रखने की अनुमति मिलेगी। सगाई से परेशान रोज टर्न पर चढ़ जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचता है। जैक डाविसन एक गरीब कलाकार हस्तक्षेप करता है और उसे हतोत्साहित करता है। जैक के साथ खोजा गया रोज एक संबंधित काइल को बताता है कि वह किनारे पर झांक रही थी और जैक ने उसे गिरने से बचा लिया। काइल उदासीन हो जाता है और उसे यह सुझाव दिया जाता है कि जैक को पुरस्कृत किया जाए। वह जैक को उनके साथ प्रथम श्रेणी में भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है। काइल, उसके सेवक स्पाइसर लवजॉय और रूथ के उससे सावधान रहने के बावजूद जैक और रोज एक स्थायी मित्रता विकसित करते हैं। रात के खाने के बाद रोज चुपके से जैक के साथ तीसरी कक्षा में एक पार्टी में शामिल हो जाता है। जब काइल और रूथ ने रोज के प्रति अपनी अस्वीकृति की आवाज उठाई तो वह जैक की प्रगति को ठुकरा देती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह उसे काइल की तुलना में अधिक पसंद करती है। सूर्यास्त के समय धनुष पर मिलने के बाद रोज जैक को उसके राजकीय कक्ष में ले जाती है। उसके अनुरोध पर जैक ने काइल की सगाई के उपहार द हार्ट ऑफ द ओशन पहने हुए रोज को नग्न पोज देते हुए स्केच किया। वे लिवजॉय से बचते हैं और कार्गो होल्ड के अंदर एक ऑटोमोबाइल में सेक्स करते हैं। आगे के डेक पर वे एक हिमखंड के साथ जहाज की टक्कर को देखते हैं और इसके अधिकारियों और बिल्डर को इसकी गंभीरता पर चर्चा करते हुए सुनते हैं। काइल ने जैक के गुलाब के स्केच और हार के साथ अपनी तिजोरी में उससे एक अपमानजनक नोट की खोज की। जब जैक और रोज ने रूथ और काइल को टक्कर के बारे में सूचित करने का प्रयास किया तो काइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लिवजॉय को हार को जैक की जेब में डाल दिया और उस पर चोरी का आरोप लगाया। जैक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे मास्टर एट आर्म्स के कार्यालय में रोक दिया गया है। काइल ने हार को अपने कोट की जेब में रख लिया। जहाज डूबने के साथ रोज काइल और उसकी मां से भाग जाता है, जो एक जीवन रक्षक नौक पर सवार हो गई है, और जैक को मुक्त कर देती है। नाव के डेक पर काइल और जैक उसे एक जीवन रक्षक नौक पर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, केवल खुद को बचाने का इरादा रखते हुए। काइल का दावा है कि वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह और जैक सुरक्षित रूप से उतर जाएं। जैसे ही उसकी लाइफबोट कम होती है, रोज को पता चलता है कि वह जैक को नहीं छोड़ सकती और वापस बोर्ड पर कूद जाती है। काइल लिवजॉय की पिस्तौल लेता है और रोज और जैक का पीछा प्रथम श्रेणी के डाइनिंग सैलून में करता है। अपने गोला बारूद का उपयोग करने के बाद वह शांत हो जाता है और फिर महसूस करता है कि उसने अपना कोट और परिणामस्वरूप हार रोज को दे दिया। बाद में वह एक खोए हुए बच्चे को लेकर एक जीवन रक्षक नौक पर चढ़ जाता है। कई बाधाओं को पार करने के बाद जैक और रोज नाव के डेक पर लौट आते हैं। जीवन रक्षक नौकाएं रवाना हो चुकी हैं और पानी से बाहर निकलते ही यात्रियों की मौत हो रही है। जहाज आधे में टूट जाता है, स्टर्न को पानी में गिरा देता है। जैक और रोज स्टर्न पर चढ़ते हैं, वह स्थान जहां वे पहली बार मिले थे, और इसे समुद्र में सवारी करते हैं। वह केवल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त रूप से उत्साहित लकड़ी के पैनल पर उसकी मदद करता है। वह उसे आश्वासन देता है कि वह एक बूढ़ी औरत मर जाएगी उसके बिस्तर में गर्म। जैक हाइपोथर्मिया से मर जाता है, लेकिन रोज को एक लौटती हुई जीवन रक्षक नौक द्वारा बचा लिया जाता है। आरएमएस कार्पेथिया बाद में बचे लोगों को बचाता है। बोर्ड पर रोज काइल से न्यूयॉर्क शहर के रास्ते में छिप जाती है, जहां वह रोज डॉसन के रूप में अपना नाम बताती है। रोज का कहना है कि उन्होंने बाद में सुना कि 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश में काइल ने अपना भाग्य खो देने के बाद आत्महत्या कर ली। वर्तमान में वापस लेवेट ने रोज की कहानी सुनने के बाद अपनी खोज को छोड़ने का फैसला किया। अकेले कैल्डीश की कड़ी पर गुलाब महासागर के दिल को बाहर निकालता है, जो उसके कब्जे में था, और उसे मलबे वाली जगह पर समुद्र में गिरा देता है। जबकि वह सो रही है या अपने बिस्तर में मर गई है, उसके ड्रेस पर तस्वीरें स्वतंत्रता और रोमांच के जीवन को दर्शाती हैं। टाइटैनिक की ग्रैंड सीढ़ी पर एक युवा रोज जैक के साथ फिर से मिलता है, जो जहाज पर मारे गए लोगों की सराहना करते हैं।